हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। हम लोग सॉल्व कर रहे थे सुपर टेट 2019 के पेपर को। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे 1 to 70 तक के। आइए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन है आपका। ये खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनेगा आपका? प्रबल अम्ल यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ओके, तो प्रबल अम्ल यानी मजबूत अम्ल है और मजबूत क्षार है। तो मजबूत क्षार आपका हो जाएगा क्या? NaOH। ओके, और मजबूत अम्ल आपका होता है HCl। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। ओके, तो हो जाएगा आपका प्रारंभिक मान का 2 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति आपकी बन जाएगा अनुदैर्ध्य। ओके, देखिए तरंग के बारे में समझ लीजिए क्या है कि तरंग जो है कि प्रचार प्रसार के माध्यम को कंपन करके ऊर्जा का निरंतर संचरण तरंग कहलाता है। ओके, और उसमें भी आपका क्या है? पहले देखिए अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग जिस तरह में तरंग के प्रचार प्रसार की लंबवत अक्ष के साथ माध्यम में कण कंपन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। फिर आपका दिया हुआ है अनुदैर्ध्य तरंग। तो जिस तरंग में माध्यम कण तरंग के प्रचार प्रसार की रेखा के इधर उधर गति में कंपन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ओके, तो आपका है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन कितना होता है? तो 1 माइक्रोन का होता है मतलब 10⁻⁻6 होता है। ओके, देखिए 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो। ओके, और 10⁻12 का मीन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पीको। ओके दोस्तों, और 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, और 10⁻15 का मतलब क्या होता है? फेम्टो। ओके, देखिए हम लोग क्वेश्चन के साथ ऑप्शन तो देखेंगे जो ऑप्शन में गिवन क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे करना है। ओके, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या? समताप मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? समताप मंडल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका तिलचट्टा। ओके, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध जो है x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकेंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को नोटिस करना होगा, जिसको मैं इस पेज पे दिखा दे रहा हूँ कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे। तो x की वैल्यू दी है और 6t स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 5t, और यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, तो v इक्वल टू d और x की वैल्यू आपकी कितनी है? 6t स्क्वायर माइनस 5t अपॉन dt, और v इक्वल टू होगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या? 2 × 6 × t−5, तो यानी कि v इक्वल टू 12t−5, और जहाँ t इक्वल टू क्या है? 0 है, तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5। ओके,
मीटर पर सेकेंड। तो योर करेक्ट आंसर इज -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी तो होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, विटामिन ए की कमी से हमें क्या होता है? रतौंधी होता है, या उसको नाइट्रोलोपिया भी कहते हैं। ओके, अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ओके, और इसका साइंटिफिक नाम, या विटामिन बी सी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? स्कर्बिक एसिड। ओके, और विटामिन बी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक, इस तरह के आते हैं। यानी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ओके, आगे देखिए, विटामिन डी की बात हो रहा है तो कैल्सीफेरॉल किसे कहा जाता है? और इसकी कमी से हड्डी एवं दांत क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। और किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन होगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो CO2 है, तो यानी कि CO2 का आणविक भार। ओके, आणविक भार क्या हो जाएगा आपका? सी यानी कार्बन, कार्बन का होता है 12, और ओ होता है 16। ओके, और CO2 है तो इसको बनाएंगे क्या आप? 12 प्लस 2 इंटू 16। ओके, तो हो जाएगा आपका 12 प्लस 16 टू 32, यानी कि हो जाएगा 44 ग्राम। अब यहाँ से जब निकालेंगे मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या इक्वल टू आपका बनेगा कणों की संख्या, और इसके अपॉन में आपका आएगा क्या? एवोगाद्रो की संख्या ओके फ्रेंड, अब देखिए कणों की संख्या कितनी निकाले हैं आप? आपका सेकेंड वो दिया हुआ है 4.4 ग्राम। ओके, अपॉन देखिए यहाँ लिखा है ना 4.4 ग्राम CO2। तो अब यहाँ देखिए 4.4 ग्राम, और इसके अपॉन में रखेंगे 44। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोल। ओके, 0.1 मोल। अब देखिए मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मोलों की संख्या इक्वल टू कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो की संख्या। अब मोलर आयतन निकालना है। मोलर आयतन कितने पे निकालना है हमें? 22.4 लीटर पे। 24.4 लीटर पे 0.1 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.24 लीटर। ओके फ्रेंड, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी आयतन होगा, तो आपका आंसर कितना बनेगा? 2.24। कितना बनेगा? 2.24 लीटर। देखिए वही हम लोगों का आंसर आया है, जिसको हम लोग डिवाइड किया टोटल से, तो हम लोगों को कितना मिला है? 2.24 लीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, कि इनमें सबसे कमजोर क्षण बल कौन सा है? तो वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में यहाँ होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? F=G m1m2/r²। और देखिए फिर यहाँ लिखा गया विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या होता है? तो यह दो आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। ओके, फिर आपके इसके नीचे दिखे लिखा है क्या? न्यूक्लियर बल, यानी कि परमाणु बल। तो परमाणु बल वह बल है जो नाभिक में नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ बांधे रखता है। फिर एक आपका लिखा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि बी के किस मान के लिए
असमीका बी स्क्वायर प्लस 8b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9b प्लस 14 सत्य है। ओके, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा, आइए इसको भी देखते हैं। ये आप लोग देख चुके हो, तो इसको हटा रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस 8b। ओके, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल टू 9b प्लस 14। और द्विघात समीकरण आप पढ़े हो कि द्विघात समीकरण क्या होता है आपका, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से जब x निकालोगे तो x इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका होता है। अब यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस, अब देखो इसको इधर इक्वल टू मानेंगे अगर, तो ये इधर आएगा तो -9b हो जाएगा, -9b ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ये केवल फॉर्मूला बेस पे लिखा गया है ये इतना। ओके, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे क्या, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग रखे थे ऊपर उसी पे पुट करेंगे, तो यानी कि देखिए b इक्वल टू -1 माइनस, क्योंकि a की वैल्यू देखो माइनस निकलेगी, प्लस माइनस रूट में -1 टू होल स्क्वायर माइनस 4 1। ओके, -4, और देखो इसके अपॉन में सारे के हो जाएगा क्या आपके 2। ओके, और देखो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, b इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 57/2। अब यहाँ से में b की दो वैल्यू मिलेगी। ओके, एक मिलेगी आपको क्या, टोटली मिलेगी √57 जिसके वैल्यू आएगी 7.55। यानी यहाँ से देखो b इक्वल टू 4.27 माइनस 3.27, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो b को देखो ये दो वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, तो अब इसको 4.27 लिखा है ना, यहाँ पे ये माइनस का इस तरह है, दो वैल्यू निकलेगी, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग मानेंगे क्या, b ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक हम लोग मानेंगे b इक्वल टू मतलब -4 कुछ। ठीक है, क्योंकि 3.27 को एस्टिमेशन रूल से हम लोग 4 और 5 के मानेंगे। देखें यहाँ पे, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे समझा सकूँ। ओके, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 5AD है और ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 8 है। ओके, देखो क्वेश्चंस में यहाँ लिखा हुआ है क्या कि ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 5AD, ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 8। तो आप ट्रिपलेट का एक रूल पढ़े होंगे क्या, 3 4 5 5 12 13। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें, और एक ही देखो यहाँ पे लिखा है ए बी इक्वल टू डी सी के बराबर होगा, तो यहाँ देखो लिख दे रहे हैं ए बी इक्वल टू डी सी। ओके, और एक आपका होगा ए डी इक्वल टू बी सी। ओके, अब देखिए हम लोग क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, ए बी प्लस ए सी 5AD लिखा है, तो यहाँ पे देखो लिख लो क्या कि ए सी, ये स्टेप के बाद आपका ये वाला लिखना है, ए सी प्लस डी सी इक्वल टू होगा 5AD। ओके, अब देखो 5 यहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट की अगर बात करो, उस पर लंबी देखो 5 आ गया, यानी कि AC, और AC आपका ये है हाइपोटेनस, यहाँ रखो 13 प्लस 12। ओके, और यहाँ 5 है तो इंटू 5 करोगे। ठीक है, तो 13 प्लस 12 25, और यहाँ देखो 5 इंटू 5 यानी 25। ओके, तो यहाँ पे जब निकालोगे तो यानी ए सी की वैल्यू हो गई 13, डी सी की वैल्यू हो गई 12, और ए बी सी का डी का छतपल निकालना है आपको। ठीक है,
तो अभी देखो यहाँ पे एरिया निकालना होगा अगर आप, तो एरिया इक्वल टू होगा ए डी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। तो ए डी कितना निकलेगा, ए डी है हमारा, इसको निकालने के लिए देखो इस तरह निकाल लो, ए डी निकालने के लिए तो लिखोगे ए सी माइनस ए डी इक्वल टू 8 और 30 माइनस 5 इक्वल टू आपका भी देखो किसे 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी 8 आएगा। तो अब ए डी हो गया, तो ए डी को रखोगे 5 इंटू 12 यानी कि आएगा कितना 60। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो संकों ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात जो है 4:5 है, ठीक है, तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो देखो आप जानते हो फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। 1/3 पाई टू 1/3 पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू R2 स्क्वायर H2। ओके, तो देखो अब R1 का यानी कि शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात है 1:4, यानी कि यहाँ पे होगा आपका 1 और यहाँ पे होगा आपका H2 यानी 4। ओके, और उनके व्यासों में है तो व्यास है आपका 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ हो जाएगा 25/4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4:25 इसका आंसर आएगा। ओके, 4:25 ऑप्शन में रुके रहिए, इरेज करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 4:25 इसका आंसर है, और ये आपका फर्स्ट ही दिया होगा यहाँ पे, रुके रहिए इरेज करते हैं। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर है 4:25। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन है आपका कि यदि √2916 हो तब, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा है 29.16, मैं देखो इसको साफ पिच पे कर देता हूँ, क्लियर। ओके, तो देखिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ पे कि √2916 इक्वल टू है आपका 54। ओके, और वहाँ पे देखो जब इसको ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह आएगा 2916 अपॉन 100, ओके, प्लस रूट में 2916 अपॉन में 1 2 4 जीरोज, प्लस फिर रूट में आएगा आपका, ओके, होगा क्या 2916 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अभी मैं बता रहा हूँ ये सब कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, लिखोगे 2916 अपॉन में, ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 जीरोज, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 से, 6 डिजिट है तो 6 जीरो रखोगे, और यहाँ देखो 3 3 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे होगा कितना 8 होगा, ठीक है, तो 3 3 6 7 8 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब देखो ये हो जाएगा क्या 54 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है 54, और ये हो जाएगा 10, क्योंकि रूट में 100 जो लिखा है एक्चुअली वो क्या होगा 10 ही होगा ना, 10 इंटू 10 करोगे रूट में तो एक 10 बाहर आ जाएगा। क्लियर है, प्लस फिर आपका होगा 54 बाई, ये हो जाएगा 100, फिर देखो प्लस, हाँ, 54/1000, क्लियर, फिर प्लस 54/4 जीरोज। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.4 प्लस 0.54 प्लस 0.054 प्लस
0.0054। ओके, और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो पाओगे 5.9994। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 5.994, यानी कि इसको लिखेंगे किस तरीके से, अरे ये ऑप्शन में गिवन है ना, तो 5.994 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी, और आपको देखो सारे मैथ्स के क्वेश्चंस में इजी वे में क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, और वीडियो प्लीज़ 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 अगर लाइक अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा लोग जुड़ें और क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से समझें। तीन संख्याओं का योग 98 है। ओके, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, तो आप ये वाला पढ़े हो क्वेश्चन कि x:y:z, और देखो यहाँ पे पहली और दूसरी हो गई, और आपका है दूसरी और तीसरी के बीच में है, दूसरी और तीसरी के बीच में, यानी कि 5 और 8, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, लोगे तो हो जाएगा 10, 15 और 24, और इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 49। ओके, तो बताना है किसके, दूसरी संख्या का बताना है, तो दूसरी संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू, अब b कितना है हमारा 15 है, तो 15/49/98, और इसे कट करोगे तो आएगा 30, तो ऑप्शन 30 करेक्ट। क्लियर है, आगे देखिए बढ़ते हैं। यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषष्टभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। ओके, देखो षटकोण की भुजा दी है r, तो षटकोण की परिमाप क्या होगा, 6r हो जाएगा। क्लियर है, देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो कोणों के अर्धक के द्वारा। ओके, कोणों के अर्धक के द्वारा हम लोग किसी भी त्रिभुज के अंतर्केंद्र को सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसका देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े हो, काफ़ी लेंदी हो जाता है यहाँ से, a+b, ठीक है, तो ये होता है क्या, a3+b3+3ab ब्रैकेट में a+b, ठीक है, और जब इसको ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा 1000+1, तो ए की जगह हो गया आपका 1000 और बी की जगह हो जाएगा 1, और स्पेस को पुट करोगे तो आपको ऑप्शन थर्ड सही मिलेगा। ठीक है, आप रखना करना, अगर नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 20% जो है कि 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो 20 का मतलब देखो कितना लिखा है, 20 का मतलब है 120, और पूछ रहा है हमसे क्या, उसी संख्या का 120%, 120 का निकालना है। ठीक है, तो 120/20 गुणे में कर दोगे 120। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये 120 है, 120, 0 to 0 का 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 12, 12 6 जा 72, यानी कि 720 हो जाएगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए एक होता है एलसीएम मेथड, जो कि मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, बहुत लेंदी होता है, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। ठीक है, उस ट्रिक को जरा आप देखिएगा ध्यान से। देखिए मैं इसको इस पेज पे कर रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हो, देखो यहाँ से हटा रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे क्वेश्चन था आपका कि 6/11, ओके, 13/18, और क्या था भाई, अच्छा देखो 15, और 15/22, 19/36, और 5/6। ठीक है दोस्तों, ऊपर के जितने आप अंश देख रहे हो, जो न्यूमरेटर देख रहे हो, इन सब में मल्टीप्लाई करो 100 से।
तो 600/11, यहाँ हो जाएगा 1300/18, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1500/22। ओके, ये हो जाएगा 1900/36, और यहाँ पे हो जाएगा 500/6। देखो ये ट्रिक है। ओके, अब देखिए ट्रिक वाले में क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है। देखो 11 इससे डिवाइड करोगे तो 11 5 जा 55, बचेगा 5, और 5 50 50 हो जाएगा, तो 11 4 जा 44। अब इससे इसको डिवाइड करोगे इसी तरह, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, तो 18 7 जा 126, तो यहाँ बचेगा 4, और 40 हो जाएगा, 18 2 जा 36। अब 22 से 150 को डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 8 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ये 52 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 83 हो जाएगा। तो सबसे कम देखो कौन है, ये है, यानी कि ये होगा। ठीक है, अब ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम नहीं निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपली न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। ओके, तो देखो एरिया निकालोगे अगर इसका, तो एरिया होगा A = L × B। ओके, और 25% यानी समझ रहे हो कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया कि 25/100, यानी कि 25, और यानी कि 1/4। ठीक है, और वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हो गया, यानी कि 5 4 में की वृद्धि हो गई, यानी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 का उल्टा करोगे, फिर यहाँ पे उल्टा करने पे आपको मिलेगा क्या, 4/5। तो कितने प्रतिशत घटा दिया जाए, यानी कि एक कम कर दिया जाए। ठीक है, अब एक कम कर दिया जाए यानी हो जाएगा 1/5, यानी कि हो जाएगा 20%। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 1.272 बार बराबर है। ये सब सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, थोड़ा ध्यान देखिएगा इसको कैसे करना है। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे देखिए बढ़ रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करोगे, आप लिखोगे 1.272 बार हो गया, तो जिसके ऊपर बार है उसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 27/99। ओके, या इसको ऐसे लिखो, या इसको लिखो क्या, जितने को लिखो 127 - 1/99। ओके, अब देखिए इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको करोगे तो 126/99, और इसको स्मॉलेस्ट टर्म में करोगे तो हो जाएगा 4 और 2/33। फिर से कट करोगे आप तो आपका आ जाएगा क्या, 14/11। देखिए ऑप्शन में दिया है ये, हाँ ये रहा 14/11। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, या 8 गुना हो जाएगा 45 वर्षों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि AX = BY तथा CZ = B² + AC है तो Y का मान बताना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसी पर यहाँ पे देखिए AX = BY = CZ दिया हुआ है, और लिखा क्या था B² = AC, और लिखा था फिर बताना है Y की वैल्यू। तो इन सबको किसके बराबर मान लो, इन सबों को मान लो K के बराबर, तो यानी कि हो जाएगा A⁴ = K। ठीक है, यानी कि A = K⁴ 1/2। इसे निकालोगे BY = K, तो B = हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा आपका क्या X, यहाँ हो जाएगा 1/Y, और फिर निकालोगे इसमें लिखा है CZ = K, इस तरह यहाँ हो जाएगा C = K⁴ 1/Z। डन है, अब पुट कर दो आप B² = AC में। क्लियर है?
देखो यहाँ पे जब आप रखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी की वैल्यू है के टू पावर 1/2, तो बी टू पावर, ओके, रुक रही, इसको इरेज करके लिखते हैं इधर, देखो इसको इधर कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, के टू पावर 1/y टू स्क्वायर इक्वल टू के टू पावर 1/x इंटू के टू पावर 1/z। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, के टू पावर 2y इक्वल टू के टू पावर 1/x इंटू के टू पावर 1/z। डन है। अब देखो ये के कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2xz अपॉन x प्लस जेड। इसका एलसीएम लोगे एक्स जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड। अब एक्स प्लस जेड वाई के इक्वल टू निकालोगे, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा ये। ठीक है, मैं एक स्टेप किया हूँ क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं आपके कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6y का गुणनखंड है। ओके, देखो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को बाहर ही रहने दो, एक्स स्क्वायर को बाहर रहने दो, यहाँ माइनस और इसको कॉमन कर लो, हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, 9z स्क्वायर और प्लस 6yz। हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये जब यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वाई माइनस, ओके, 3z का होल स्क्वायर। तो करोगे जब आप यहाँ पे वाई स्क्वायर 6 1 जा 6 और प्लस और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, 6 एकम 6 और 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ कितना लाना है 9, तो 3 के किस में करिएगा आ जाएगा, तो यही आपको मिलेगा यहाँ पे y माइनस 3z, वाई माइनस 3z टू स्क्वायर। इसको 2 बार ओपन कर लोगे तो एक बार आपका आंसर बनेगा y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 3z और एक बार बनेगा x माइनस वाई प्लस 3z। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। ओके, तो इसका बनेगा आपका a प्लस बी बाई 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि यदि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, जिसको ये क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, 12 13 14 16 18 और 19, 3 3 6। तो सम संख्या की माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या की माध्यिका बराबर n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1/2। तो 6 का आधा करोगे तो होगा 1 3, फिर 6 का एक आधा करोगे हो जाएगा 4, 16 14 30 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने से लगाना, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये तो फॉर्मूला ही होता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध क्या होता है, तो वो होता है आपका 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यिका। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। 20% की हानि होती है किस पे, विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो यानी कि होगा 20/120 मल्टीप्लाइड बाई, मान लेते हैं उसका सीपी कितना होगा 100, तो 0 to 0 कट। ओके,
और 2 6 जा 12, 10, यानी कि 100/6, और 100/6 यानी कि हो जाएगा 50/3। क्लियर दोस्तों। देखिए यहाँ तक कि मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं आप लोगों को। अगर किसी को किसी तरह का डाउट होगा तो मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो थे आपके सुनील अरोड़ा। ओके। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महानायक मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। और हॉकी के खेलों में दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है वो होता है अर्जुन पुरस्कार, जो खेल पुरस्कार में दिया जाता है, और होता है ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके, क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जितने भी बताए हैं मैंने पुरस्कार, वो सब खेल से संबंधित हैं। बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा था? तो उसे लिखा था अश्वघोष ने। ओके, उसको लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? ओके, तो उस समय था आपका प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। अगर अब बात की जाएगी कि 2023 का क्या है थीम, ठीक है, तो अब है आपका क्या, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। बस यही रहेगा, बस यहाँ पे को करो की जगह हो जाएगा का समाधान। ओके। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा #बीट प्लास्टिक, ओके, पॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ये आपका 2023 का है, और उस समय था आपका राष्ट्रीय प्रदूषण को कम करो। आगे देखिए, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स EHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो था हमारा 133वां। ओके, आगे देखिए, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ पंथ की जब भी बात होगी तो गोरखनाथ थे। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। अब रही बात गरबा की, तो गरबा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का। ये कहाँ का है? गुजरात का। चरकुला कहाँ का नृत्य है आपका फेमस? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। जवारा कहाँ के लिए फेमस है? तो जवारा है आपका मध्य प्रदेश का। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर किसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं? किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ओके, देखिए, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध किसके लिए है? मिर्ज़ापुर आपको पता होगा किसके लिए फेमस है? मिर्ज़ापुर पिक्चर के लिए नहीं, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कचरी के लिए। ऑप्शन से चलेंगे ना, ऑप्शन में अगर लिखा रहता है तो देखा जाता, लेकिन यहाँ लिखा है क्या? कचरी, चरकुला, पवारा और नकटा। तो कचरी के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। ठीक है, अब देखिए नकटा कहाँ मनाया जाता है? नकटा के बारे में बात किया जाए तो नकटा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ओके, पमवारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, और चरकुला नृत्य की बात की जाए तो ये कहाँ मनाया जाता है? अपने उत्तर प्रदेश में। ओके दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हम सब एक साथ जुट होकर के क्या करते हैं, तैयारी करते हैं सुपर टेट 2023 का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कहाँ है? सिक्किम में। ओके,
केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है तो वह है खुर्जा में। ओके। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो भरत वाटवानी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो वो है आपका डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। देखिए ये उस समय के करंट अफेयर थे, और करंट अफेयर में 2-3 चीज़ों को कभी मत भूलिएगा, जैसे कि पुरस्कार हमेशा पढ़ते रहा करिए, एक स्लिप बना लीजिए, उस स्लिप को कहीं चिपका दीजिए जो कि पुरस्कार से संबंधित हो। एक आपका नित्य, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एक आपका पुरस्कार हो गया, नित्य हो गया, और किताबें जो उसके राइटर्स होते हैं वो, उसके बारे में आएगा। इन तीनों का स्लिप बनाइए, जहाँ पे भी आप ज़्यादा समय तक रुकते हो, बैठते हो या पढ़ते हो, वहाँ पे स्लिप को चिपका दो। क्लियर है? और उसको हमेशा देखते रहना कि कौन चीज़ किससे रिलेट कर रहा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? ठीक है, तो साहित्य में, चिकित्सा साहित्य, तो उस समय साहित्य की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला की विजेता थी, तो उस समय महिला कौन थी? नाओमी ओसाका। ओके, आगे बढ़ते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, देखिए पुरस्कार फिर आ गया ना, कहा था मैंने, तो ये होगा विले रॉक स्टार्स ने। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया था कैटोविस, पोलैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो वो हमारा था नेपाल। ओके। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? हम सब लोग जानते हैं किसे, कालिदास को। ओके। अब देखिए यहाँ बात हो रही विष्णु शर्मा की, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि भारतीय विद्वान कहे जाते हैं। पाणिनि जी की बात की जाए अगर, तो पाणिनि जी प्राचीन भारत में संस्कृत दार्शनिक, व्याकरण और द्वय विद्वान रहे हैं। और फिर आगे भारवी। अब भारवी के बारे में बात करेंगे तो यह एक संस्कृत कवि थे जो अपने महाकाव्य, और उनका महाकाव्य कहा था किरातार्जुनीयम, के लिए जाने जाते हैं। यह एक शास्त्रीय संस्कृत के 6 महाकाव्यों में से एक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? तो ये था आपका उस समय के 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है आपका केरल का। ओके। अब देखिए भरत, अब यहाँ पे आ गया नृत्य के बारे में। मैंने आपको नृत्य के बारे में पहले ही बोला था ऊपर। देखो नृत्य के बारे में आपको बता दूं कि भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। कथकली होता है केरल में। मोहिनी अट्टम होता है केरल में। उड़ीसी होता है उड़ीसा में। कथक होता है उत्तर प्रदेश में। मणिपुरी होता है मणिपुर में। और सत्रिया नृत्य होता है असम में। ये आया था, ठीक है। मैं पेपर सॉल्व जब कर रहा था तो एक पेपर में मैंने पाया था सत्रिया नृत्य के बारे में, तो इसके बारे में मैं बता दूं ये कहाँ है? असम में। ओके दोस्तों, एकदम मतलब कि अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आग लगा दीजिए पूरा एकदम। एग्जामिनर मजबूर हो जाए क्वेश्चन ढूंढने के लिए कि आखिर में क्वेश्चन कहाँ से बनाया जाए। ओके। आगे देखिए, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी के बारे में आप अगर जानते हैं तो मैं बता दूं निशानेबाजी से संबंधित है वो। ओके। आगे देखिए क्या कह रहा हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार जी आ गए। हाँ, कितनी ऊंची है? हम सब जानते हैं 182 मीटर है। तो सरदार वल्लभ जी के बारे में भी, मतलब जो स्टैचू उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में हम लोग जानते हैं, और यह गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई है। ओके।
और ये जो चाइना की एक आपकी मूर्ति है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ठीक है, उससे ऊंची है। क्लियर। और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में इसको गिना जाता है। क्लियर है। और अगर इसकी डिजाइन की बात की जाएगी तो इसकी डिजाइन करने वाले थे रामवी सुतार। और इसका कब ओपनिंग किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर इसको क्या किया गया था, ओपनिंग किया गया था। क्लियर है। बाकी आप उनके बारे में जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है, 18। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2018 तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन रहा है, प्रत्युष रहा है। ओके। और भी ये जो ऊपर मिहिर सियर समिट लिखा है, तो देखिए जो यहाँ पे सियरा लिखा हुआ है, यह एक इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन द्वारा, इसका यूज किया जाता है सियरा का। ठीक है। और समिट की बात करेंगे तो ये भी एक IBI द्वारा विकसित किया गया आपका सुपर कंप्यूटर है। आगे देखिए। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ओके, द शेप ऑफ वाटर। याद आ रहा है किसकी बात हो रही है, द शेप ऑफ वाटर? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ब्रूसली का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है इससे जुड़ा हुआ। ओके। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या रहा था, तो रहा था 130वां। द कंडीशन प्राइम मिनिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, संजय बारू। कौन रहे हैं, संजय बारू। आगे देखिए। एग्जाम वॉरियर मोदी भैया आ गए, यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आगे देखिए। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं, तो मिल्कमैन की जो रही हैं एन्ना बर्न्स। ओके। अगर पूछा जाए कि अरुंधति राय के बारे में इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति रॉय के बारे में किरण देसाई की बहुत अच्छी उपन्यास है जिसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ओके, रहा है किरण देसाई के बारे में। एना बर्न्स का देखिए मिल्कमैन उपन्यास है ही है। हिलेरी मेंटल द्वारा जो लिखा गया था द मिरर एंड लाइट। ओके, ये इनके में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, ओके, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अब पढ़ लेना इसको, उसमें आपको सबसे सही लगेगा ये। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा की बात होगी तो कौन आ जाएंगे, मैकडूगल साहब। ओके। और प्रेरणा के बारे में आप समझ रहे हैं, लेकिन जब भी बात आएगी इसकी तो आप समझ जाइए कौन है, मैकडूगल साहब है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, ओके, दूसरों की परेशानियों को समझता है। भाई सहानुभूति में इंसान क्या करता है, दूसरे की परेशानी को समझता है, तभी नहीं कहता हाँ मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। वो एक तरह का बात क्या कहता है, सहानुभूति के बारे में ही बात करता है। पुरस्कार किस प्रकार की प्रेरणा है, तो पुरस्कार हमारा धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावित हुआ है, तो 2010 से प्रभावित हुआ है। ओके। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया अर्बन साहब द्वारा दिया गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो वो आपका है आत्मगौरव। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं फटाफट यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखिए इस वीडियो के बाद से हम लोग लगाएंगे सीटेट के पेपर को। ओके, सीटेट जो कि आपका जुलाई में होने वाला है। ओके, आगे देखते हैं। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो सृजनात्मकता कहलाती है वो। ओके। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो वो किया है पारसन्स ने।
ओके। एग्जाम हॉल में भी दोस्तों बस इसी तरह अपन टिक करना है, एकदम इसी तरह। क्वेश्चंस पढ़े हैं, इतना सटीक तैयारी करिए, इतनी सटीक तैयारी को देखिए, बस क्वेश्चन पढ़ के सीधा आपको आंसर देखिए कि आंसर में यही टिक होगा। ओके। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसमें सारी सब चीज़ें हैं, सफाई भी है, श्रम भी है, समानता भी है, यानी सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, कि ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है। ओके, फटाफट इसका ग्राम देखिए, डायग्राम बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। ए है, बी, सॉरी देखो यहाँ पे आपका होगा बी। देखो ये हो गया ए जो है कि बी की बहन है, ठीक है, और सी जो है बी की माँ है, ठीक है, और डी सी का पिता है, ठीक है, और ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। हो गया। तो ए का डी से कैसे संबंध है? तो बेचारी पोती हो जाएगी। क्लियर है? पोत्री। निम्नलिखित में से पर संख्या के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए m लिखा हुआ है, m यानी हो गया 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169, के यानी कितना होता है 11, के हो गया 121, जे बनता है 10 यानी हो जाएगा 100, h यानी 8, और 8 से हो जाएगा आपका कितना 64, यानी 100/64, ठीक है। h 8 और h, समझ सकते हैं किसकी बात हो रही है। आगे देखिए, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाया, ठीक है भाई साइकिल चला दो राहुल। फिर उत्तर की ओर मुड़ा 20 किलोमीटर चलाया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा फिर 20 किलोमीटर चलाया, ठीक है। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ है? तो यहाँ है, तो यानी ये भी कितना होगा 20 होगा, ये 40 था तो ये भी हो जाएगा 20। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी 400 + 400। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे जब आप, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा √800, और √800 को जो सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस आपका निकल के आएगा 20√2। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड, और 637 का अर्थ है वी आर बैड। और देखो यू आर आर, और इसमें क्या मिल रहा है 6, यानी 6 का मतलब हो गया आर, और यहाँ देखो 358 यानी कि गुड एंड बैड, ओके, और 637 का अर्थ है वी आर बैड, गुड एंड बैड, 3 3। अब और इसमें है आर आर, तो एंड बताना है इसमें, तो एंड इसमें है, ओके, और वी आर बैड इसमें हो जाएगा, और 358 हो जाएगा गुड एंड बैड। ठीक है। तो एंड देखिए किसके लिए बनेगा? एंड बनेगा 3 के लिए। एंड दोस्तों देखिए यहाँ से किसके लिए बन जाएगा? 3 के लिए। क्लियर है? बैड एंड बैड 3 हो जाएगा। एंड के लिए कौन सी संख्या होगी? एंड नहीं है, एंड केवल यहाँ दिया है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। वी आर बैड, गुड एंड बैड, बैड होना चाहिए भाई, यहाँ एंड नहीं है, रॉन्ग है, उनको लगता है यहाँ होना चाहिए बैड। आप देख लेना, बैड के लिए कौन होगा? 3 होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा है क्या कि फॉर को FPEJI लिखा जाता है। ओ माय गॉड, देखो एफ का एफ है, ओ के बाद आता है पी, यानी +1 +2, यहाँ हो गया +3, यहाँ हो गया +4। तो कल्प्रिट के लिए हो जाएगा सी, ओके, सी हो जाएगा। यू है, यू में +1 करोगे जब आप, तो आपका आएगा UV, एल में 2 ऐड करोगे तो एन, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। VLE का विस्तृत रूप क्या होता है? तो VLE का विस्तृत रूप क्या बनेगा आपका?
वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। आईसीटी का उद्देश्य क्या है? तो आईसीटी का उद्देश्य दोनों है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना भी करना है और शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना भी है। ओके। और आईसीटी को हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। स्पैम क्या होता है? स्पैम एक प्रकार का आपका होता है अवांछित संदेश जिसका कोई उपयोग नहीं होता, नेसेसरी मैसेज होता है। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी आपकी जब भी होती है हमेशा रोम। ओके। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सुपर टेट 2019 के पेपर को सारे सब कुछ सॉल्व किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चंस को मैंने और ऑप्शन को सबको अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में अब आपको क्या मिलेगा, अब हम लोग सीटेड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। इससे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्रति कि मुझे क्या, कहाँ गलती है, कहाँ सुधार करना है और आगे के लिए क्या चीज़ें प्लानिंग करनी है। और जिसको जैसे किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी कमेंट किया करे, तो मैं उसको एक अलग से चीज़ों को क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप नीचे लिंक में देखोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ जुड़िए। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ से उससे जुड़ करके उसको मतलब डाउनलोड करके उसको सॉल्व करिए। नहीं क्लियर होता है फिर वीडियो को देखिए फिर सॉल्व करिए। ओके। कमांड एकदम आप लोग अच्छे से बना लीजिए सारे क्वेश्चंस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।